दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन करें जिससे कि जो हमारा स्ट्रीट लाइट है वो ऑटोमेटिकली भी चालू हो जाए। साथ ही साथ में यदि हमें इसको मैनुअली चालू करना है तो मैनुअली भी चालू करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन हो। तो दोस्तों, यदि आप स्ट्रीट लाइट के लिए पैनल बनाना चाहते हो तो उस पैनल में आपको सबसे पहले तो एक एमसीबी इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद आरसीसीबी और एक कॉन्टेक्टर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास में एक 4 पोल का एमसीबी है। ये जो एमसीबी है, ये एमसीबी हमारा 3 फेज़ का कनेक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो भी मेरा 3 फेज़ का पावर सप्लाई है उसको लाके मैं एमसीबी के साथ कनेक्ट कर दूँगा। आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास में 3 फेज़ का पावर सप्लाई और न्यूट्रल पावर सप्लाई भी अवेलेबल है। अब इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई लेके जाना है और जो आपका आरसीसीबी है, इस आरसीसीबी को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। स्ट्रीट लाइट के पैनल में आप आरसीसीबी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, जिससे कि यदि आपका जो स्ट्रीट लाइट है उसका कोई भी वायर स्ट्रीट लाइट के बॉडी से टच हो जाता है तो उस समय आपका जो स्ट्रीट लाइट है पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। अब यहाँ पे जो हमारा आरसीसीबी है, इस आरसीसीबी के आउटपुट से आप यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करिए कि जो आपका 3 फेज़ का पावर सप्लाई है, आर, वाई, बी, इन तीनों पावर सप्लाई को ले जाके आपका जो कॉन्टेक्टर है उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब ये जो L1 टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे मैंने आर फेज़ के पावर सप्लाई को कनेक्ट किया हूँ, तो इसका जो आउटपुट है, आउटपुट इसका T1 होगा। तो T1 टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाऊँगा और जो मेरा एक स्ट्रीट लाइट है उसको मैं फेज़ सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। फिलहाल के टाइम पे मैंने केवल आपको 3 स्ट्रीट लाइट के ज़रिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपके पास में और भी स्ट्रीट लाइट हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका एक फेज़ का पावर सप्लाई है उसके ज़रिए आप 2-3 स्ट्रीट लाइट को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिएगा। अभी के टाइम पे हमने केवल इस स्ट्रीट लाइट को फेज़ सप्लाई प्रोवाइड कर दिए। अब यहाँ पे जो वाई फेज़ का पावर सप्लाई है इसको भी हम लेके जाएँगे और दूसरे स्ट्रीट लाइट को फेज़ सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से ये जो मेरा तीसरा स्ट्रीट लाइट है, इसको मैं बी फेज़ का पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूँगा। अब यदि हमें इन तीनों स्ट्रीट लाइट को ग्लो करवाना है तो न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा आरसीसीबी है, आरसीसीबी का जो यहाँ पे एन वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल से आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा। तो इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाइए और जो आपका एक स्ट्रीट लाइट है उसको न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिए। अब जिस प्रकार से आपने यहाँ पे कनेक्शन किए, सेम टू सेम इसके लिए भी कर दीजिए। यानी कि यहाँ से एक वायर को लूप करके इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिए और ये जो स्ट्रीट लाइट है इसको भी यहाँ से न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिए। अब ये जो स्ट्रीट लाइट है ये तभी ग्लो होगा जब आपका कॉन्टेक्टर चालू होता है। और कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप चाहे तो टाइमर लगा दीजिए या फिर आप पुश बटन के द्वारा भी कॉन्टेक्टर को चालू और बंद कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के टाइम पे मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा स्ट्रीट लाइट है ये ऑटोमेटिकली रात को चालू हो जाए और ऑटोमेटिकली सुबह बंद हो जाए। तो यदि आपको स्ट्रीट लाइट को ऑटोमेटिकली चालू और बंद करना है तो इसके लिए आपको फोटो सेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फोटो सेल को आप एक प्रकार से सेंसर भी कह सकते हो, जो कि अंधेरा होते ही आउटपुट पावर सप्लाई जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास में फोटो सेल है। अब इस फोटो सेल के अलावा आपको एक एमसीबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, साथ ही साथ में एक सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो सेलेक्टर स्विच है इसका वायरिंग हम इस प्रकार से करेंगे जिससे कि यदि हम इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजीशन पे रखते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा फोटो सेल है, फोटो सेल के द्वारा हमारा स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाए। और यदि हम इसको मैनुअल पोजीशन पे रख दें तो उस कंडीशन में हमारा स्ट्रीट लाइट डायरेक्टली ऑन हो जाना चाहिए। अब चलिए हम इन डिवाइस का भी वायरिंग कर देते हैं जिससे कि हमारा कॉन्टेक्टर इनके द्वारा चालू और बंद हो सके। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो मेरे पास में 2 पोल का एमसीबी है, ये एमसीबी एक कंट्रोल एमसीबी है। और कंट्रोल एमसीबी को आपको क्या करना होता है कि जो आपका यहाँ पे एमसीबी है, इसके आउटपुट टर्मिनल से आप एक फेज सप्लाई को लेके चले जाइए और न्यूट्रल पावर सप्लाई को भी ले जाके एमसीबी के साथ कनेक्ट कर दीजिए। मैंने इस एमसीबी को इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब इस एमसीबी का जो फेस वाला टर्मिनल है वहां से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाइए और जो आपका सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच का जो कॉमन टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे जो आपका सेलेक्टर स्विच है इसको आप ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए कहाँ पे आपको कंटिन्यूटी मिलता है। जिस टर्मिनल पे आपको कंटिन्यूटी मिलेगा वहां से एक वायर को ले जाके आपका जो फोटो सेल है, इस फोटो सेल का जो ब्लैक वायर है उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। फोटो सेल का जो ब्लैक वायर होता है उसमें आपको इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है।
अब इस फोटो सेल को ऑपरेट करने के लिए आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना होगा। तो एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और फोटो सेल का जो व्हाइट वाली वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस फोटो सेल को ऑपरेट करने के लिए हमने फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिए। अब ये जो फोटो सेल सेंसर है ये हमें आउटपुट में पावर सप्लाई इस रेड वायर के जरिए प्रोवाइड करेगा। तो इसी पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है, यहाँ पे आप देख सकते हो A1 टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट करना होता है। तो इतना कनेक्शन करने के बाद यदि आप इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजीशन पे रखोगे और यदि अंधेरा हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो फोटो सेल सेंसर है ये सेंसर आउटपुट कमांड को जनरेट करेगा। यानी कि यहाँ से फेज सप्लाई फ्लो होगा और यहाँ से जाके कॉन्टेक्टर को डायरेक्टली चालू कर देगा। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरा स्ट्रीट लाइट है इसको मैं मैनुअली भी चालू कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच का जो मैनुअल वाला पोजीशन है इसका इस्तेमाल कर लूँगा। यानी कि सेलेक्टर स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है कॉमन वाली, उसके साथ एक वायर को लूपिंग कर दूंगा और इसके बाद में जो मेरा सेलेक्टर स्विच है इसको मैं मैनुअल पोजीशन पे सेलेक्ट करके ये चेक करूंगा कि जो मैंने वायर अभी कनेक्ट किया उसका कंटिन्यूटी मुझे कहाँ पे मिल रहा है। तो उस पोजीशन से मैं एक वायर को कनेक्ट करके ले जाऊंगा और जो मेरा यहाँ पे ये वाली वायर है जिसके जरिए मैं कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए फेज सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके साथ इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब इसके बाद में ये जो कॉन्टेक्टर है इसको मुझे न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा न्यूट्रल पावर सप्लाई है यहीं से एक वायर को लूपिंग करके इस कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। यानी कि कॉन्टेक्टर को ऑटोमेटिकली चालू करने के लिए और मैनुअली चालू करने के लिए कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।